प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 जनवरी 18 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने पिता को स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु आपकी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए हम उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दें। आरोग्य से सेहत के साथ सोकर उठने का प्रभु ने हमें कृपा दिया है, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन उठकर प्रभु की और अपनी दृष्टि लगाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है, इसलिए धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु ने एक और दिन हमारे आयु में बढ़ा कर दिया है, इसलिए धन्यवाद करें। दिल से स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, उस कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। भजन संहिता 32 के 7 और 8 में हम ऐसे पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। सब लोग अपने हाथों को उठाकर कहे कि परमेश्वर तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे की गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। प्रभु हमें बचाने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमें छुटकारे की गीत से घेर लेने वाला प्रभु है, इसलिए धन्यवाद दे, स्तुति करें। आमेन। हालेलुया। और 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमेन। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को। प्रभु हमें बुद्धि देंगे, प्रभु हमें बता के देंगे हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो दृष्टि हमारे ऊपर प्रभु ने रखी है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे। आगे 11 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। तो धर्मी जन, सीधे मन वालों को क्या करना है? आनंदित और मगन होकर प्रभु की स्तुति करना है, आनंद से जय जयकार करना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें ये भाग्य दिया है, इसलिए खुशी के साथ स्तुति करें। कोई भी चुप ना रहे, अपनी आवाजों को उठाकर थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु की आराधना करे, प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य से सेहत के साथ आज जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभाल कर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रत्येक रूप से ये आवाज सुनने वाले हर एक प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन को आप अनुग्रहित करें। उनकी जरूरतें जो भी है प्रभु, उसमें आपका हाथ बढ़ाकर आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी विषय में वो भार से है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो उनके जीवन में वो भार दूर हो जाए। पूर्ण आश्वासन, पूर्ण समाधान यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। हर एक डर जो है, मनुष्य का डर या पैसों का डर या मृत्यु का डर या रोग का डर या काम का डर, कुछ भी डर हो, कोई भी भार हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने समाधान से भरा है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी खुशी आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। आप अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी भार से या दर्द से है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भी सर से लेकर नीचे तक जो भी कमजोरी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई प्राप्त करें अभी के अभी। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण शक्ति आप
आपकी प्रभु अपने बच्चों के ऊपर आपने भेजी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी बुखार है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कोरोना से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आप अपने हाथों को रखकर आपने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हम फिर से प्रार्थना करते हैं जो भी कब्ज की बीमारी, एसिडिटी से जो बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई, पूर्ण आरोग्य, समाधान आपने उनके शरीर को दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम फिर से प्रार्थना करते हैं जिनको भी एलर्जी से वो पीड़ित है, अस्थमा से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। एलर्जी, अस्थमा दूर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा अपने बच्चों के ऊपर भरपूरी से है, उसके लिए धन्यवाद। अब अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई अपने बच्चों को दी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको हुई प्रभु। जो भी पैसों के विषय में या काम के विषय में बाहर से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ता बने। वैसे ही बच्चे जो भी अपने पढ़ाई को लेकर परेशानी में है, प्रभु आप उनको अनुग्रहित करें। हालेलुया। उनके लिए सही रास्ता आप खोल के दे, नए रास्ते खोल के दे। उनका भविष्य कभी भी गलत रास्ते में ना जाए, लेकिन आप उनके लिए रास्ता बना के दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। जो भी पारिवारिक जीवन में असमाधान के साथ है, प्रभु आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे, आपका आश्वासन और समाधान उनके जीवन में भरपूरी से हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमसे वचन से भी सिखाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। शाम के हर एक मीटिंग्स को भी आप अनुग्रहित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। हमारा जो बाइबल रीडिंग पोर्शन एक साल में पढ़कर खत्म करना चाहे तो उत्पत्ति की किताब 35 और 36 और भजन संहिता 18, मरकुस की किताब से 7 और 8, और अगर 6 महीने में पढ़ के खत्म करना चाहे तो 37 से लेके 40 तक हमें पढ़ना पड़ेगा निर्गमन की किताब से। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमेशा याद रखें, आप पढ़ें ये ज़रूर, ताकि आप पूरे साल भर में पूरा पढ़कर ख़त्म कर सके। और शाम का जो बाइबल स्टडी रहेगा मलयालम में, उसके लिए आप तैयार भी रहें और पढ़ाई भी, और उसके लिए आप प्रार्थना भी करें। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे तीतुस की किताब 2 का 7 और 8। उसमें ऐसा लिखा गया है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ ये वचन तीतुस की किताब 2 के 7 और 8 में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के जन को अपने हर एक बातों पर, अपने हर एक कामों से हमें भले नमूने बनने हैं। हालेलुया। हमें खराई से सब कुछ करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि विरोधी जरूर होंगे जहां पर भी हम हो, मतलब शत्रु कहीं पर भी होंगे। परमेश्वर के वचन को नीचा दिखाने के लिए विरोधी या वहां पे शत्रु हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर तीतुस को लिख रहे हैं, वो उनके आत्मिक पुत्र तीतुस को लिख रहे हैं, और आत्मिक तौर से बढ़ाने के लिए यहाँ पे तीतुस से कहते हैं कि बेटा, हम इस दुनिया में जब जीते हैं तो विरोधी जो है हमसे कोई भी बुराई की बात ना निकाल पाए। हमारे सामने जो भी परेशानी हो, सब चीज में विरोधी देखते हैं कि हम कहीं पे भी गिर रहे हैं कि नहीं, कहीं पे हम विश्वास में कमजोर हो रहे हैं कि नहीं, देखने के लिए विरोधी खड़े हुए हैं। और ये जो है वो शत्रु की आत्मा है, जो भी विरोधी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम शत्रु के हाथों में गिरे ना। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खराई से अपने जीवन को जीना जरूरी है, क्योंकि ये जो विरोधी है हमेशा वो कोशिश करते हैं दूसरों को नीचे गिराने के लिए, या दूसरों की कमजोरी, दूसरों की जो गलत बातें हैं उसको देखने के लिए, उसको बताने के लिए ऐसे लोग होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें
कोशिश करना है हमेशा हमारे जीवन को हम अपने बातों से या अपने कामों से या हमारी कोई भी प्रवृत्ति से हम इनको कोई भी मौका ना दे, लेकिन हर चीज में हमें गंभीरता के साथ और सफाई के साथ हमें करना है, ताकि परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि उसमें किसी भी तरीके की कमजोरी हो। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए पुकारा है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बुलाया है। इसलिए हमारी हर एक प्रवृत्ति, हर एक सोच, जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए होना चाहिए। हम जिससे भी बात करें, जिसके साथ भी चले, हर एक चीज में, हर एक विषय में इस बात का बोध अच्छे से होना चाहिए कि हम परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह के परिवार के भागी हैं। हम परमेश्वर की गवाही बनने के लिए हमें बुलाए गए हैं। इसलिए विश्वास योग्यता के साथ जीना है। हालेलुया। जैसे पतरस में हम सीखते हैं, जैसे परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है। और हमें पवित्र आत्मा जरूर सहायता करते हैं, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, किसी भी विरोधी को दोष लगाने का अवसर हमें नहीं देना है। जैसे कि कोई अगर हमारे सामने कोई भी परेशानी आ जाए तो हमारे मुंह से निकलने वाले वचन के अनुसार विरोधी वहां पर हमें खंडित करेंगे। अगर हम विश्वास की बातें नहीं कहेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत विश्वासी थे, ये तो बहुत प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन अब देखो जैसे कोई परेशानी आ गई वो विश्वास की बातें उनके मुंह से नहीं निकल रही। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ध्यान देना है। वैसे अगर हमारे खिलाफ किसी ने कुछ बुराई की, उसके बाद हम भी उनके खिलाफ में कुछ कर दिए, तो फिर सब यही बोलेंगे कि अरे देखो ये बहुत विश्वासी, प्रार्थना करने वाले थे, वचन बोलने वाले और सुनाने वाले थे, लेकिन उनके जीवन में कोई परेशानी आ गई या उनके खिलाफ किसी ने बोल दिया, तो अब उनका स्वभाव देखो करके। हम अपने कामों में भी, अपने पड़ोसी के सामने भी अगर कोई भी हमसे बुराई करते हैं या उनके लिए हम गलत रास्ते में हम चलेंगे उनके सामने, तो वो यही कहेंगे कि इनका स्वभाव देखो, इनका चाल चलन देखो। लेकिन परमेश्वर हमें आज अगुवाई क्या देते हैं कि हमें खराई से, हमें भलाई का जीवन बिताना है। किसी को भी मौका नहीं देना है कि हमारे खिलाफ में या हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को देखकर, हमारे प्रवृत्तियों को देखकर कोई भी दोष लगाए। हमारे घर में भी कोई उसके खिलाफ दोष ना लगाए, हमारे साथ काम करने वाले भी कोई दोष ना लगा पाए। इसलिए हमेशा ध्यान देना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है, हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है कि हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं। इसलिए किसी को भी मौका ना मिले। जैसे दानियल के भी जीवन में भी देखा तो किसी को भी मौका नहीं मिला उसके खिलाफ दोष देने के लिए। सिर्फ एक ही चीज वो बोल पाए कि ये अपने प्रभु से प्रार्थना करता है। वो जो सब जैसे बोल रहे हैं कि मूर्ति के सामने झुकने को, वो नहीं कर रहे। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी यही एक साक्षी और गवाही बनना है कि हमारे खिलाफ कोई भी दोष ना लगा पाए, सिर्फ खराई की बातें ही कर सके। हालेलुया। इसलिए हर चीज में, हर बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाए जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। हालेलुया। इसलिए हमेशा भले काम करने वाले होने चाहिए, ताकि हम दूसरों के लिए एक नमूना बन सके, दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सके, ताकि हमें भी देख के कहे कि यीशु मसीह का स्वभाव है इनके पास, यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव और प्रवृत्तियां है इनका, ऐसा लोग कह सके। हालेलुया। ना कि कोई हमारे जीवन से कोई बुराई की बात निकाल सके। हम जैसे पहले तीमुथियुस 4:12 में पढ़ते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें विश्वासियों के सामने कैसे बनना है। हमें वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में हमें आदर्श बनना है। हालेलुया। इसलिए हर एक चीज में हमें अच्छे फल के साथ प्रभु की स्तुति करना है। हमारी हर एक काम जो है हमें फलदायी
फलदायक होना चाहिए, हमारी हर एक प्रवृत्तियां फलदायक होनी चाहिए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, ताकि कोई भी हमें देखकर कहे कि अरे इस व्यक्ति को देखो, वो कैसे उस परिस्थिति का सामना करते हैं, इनको देखो उनका स्वभाव कैसा है। ऐसे अच्छी बातें बोलने वाले एक आदर्श का जीवन हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आप हमारी सहायता करें कि हम कोई भी गलत काम ना करें, बुराई की कोई भी बात हमारे जीवन से ना निकले। प्रभु, सिर्फ अच्छे की बात, अच्छे और भले काम हम करें। प्रभु, आपके नाम की महिमा करने के लिए हमारा जीवन फलदायक जीवन हो। हालेलुया। हर एक प्रवृत्तियां प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हो। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करे, हमारे हर एक विषयों में, हर एक जगह पे प्रभु आपकी सहायता हो, ताकि हम अच्छे और मार्गदर्शक जीवन जी सके। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम साथ में कहेंगे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।